बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में जो है एक अच्छा दिन गुजरा होगा। उम्मीद तो अच्छे की ही रखते हैं। मार्केट नियरली 6042 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर बंद हुई है। आज एक मसरूफियत की वजह से वीडियो भी एक तो बहुत लेट आ रही है और शायद आवाज़ भी आपको शायद डिस्टॉर्शन अगर महसूस हो रही हो बैकग्राउंड नॉइस की वजह से, तो उसके लिए भी मैं माजरत खा हूँ। लेकिन आज आना मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट था ताकि आप लोगों को कोई ना कोई गाइडलाइंस इस हवाले से मिल सके, तो बड़ी ही एक खुशाइन बात होगी। KC 100 इंडेक्स की तरफ चलते हैं। 2 दिनों से, जो पिछले 2-3 दिन से एक मुसलसल तौर पे एक वर्ड, जो एक तरीका होता है मार्केट के अंदर, उस हवाले से बड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बड़ा हाईलाइट कर रहा हूं मैं पिछले 2-3 दिन से। जो कि जो लोग मुसलसल तौर पे फॉलो कर रहे हैं वो शायद समझ रहे हो कि लिक्विडिटी का वर्ड जो है वो मैं मुसलसल तौर पे हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली कल की वीडियो के अंदर भी बड़ा दो टोक अंदाज में मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। मार्केट के अंदर कुछ इसी तरह की सूरत हाल नजर आई। एक बड़ी तेजी के साथ जो है वो मार्केट में सुबह के टाइम एक प्रेशर था, एक सेलिंग, एक कंसोलिडेशन प्रेशर तो ओवरऑल थ्रू आउट मार्केट में एक नजर आ रहा था, जो कि एक लिक्विडिटी की वजह था। लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में जो एफएफसी का रिजल्ट आया, एफएफसी के रिजल्ट से आने से पहले ही जो है वो मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से पिछले दिनों में एफएफसी इंडेक्स को पूरे अपने लिफ्ट कर रहा था। आज के दिन पूरे के पूरे इंडेक्स में से 6000 में से तकरीबन कमोबेश 2000 पॉइंट सिर्फ एफएफसी ने ही वाइप आउट किए हैं। तो एफएफसी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है पिछले दिनों, पॉइंट जो मार्केट को ऊपर करने के लिए, अब जो है वो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए भरपूर जो है वो अपना अमल दखल उसका नजर आया है। एफएफसी की बात करें तो पीपीली पे डेटा में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी हम KC 100 इंडेक्स की बात करें तो एक तेजी के प्रेशर के साथ जो दो फेयर वैल्यू गैप्स पिछले दिनों से मार्केट ने छोड़े थे, जो कि यहाँ पर 1,85,000 के करीब मुसलसल वीडियो में हाईलाइट किया था, जो लोग फॉलो करें उनको पता है। इसके बाद ये उससे पहले 1,81,000 के करीब जो जुमे वाला दिन था, और इसके बाद पीर का दिन था जहां पर मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ी थी, तो ये दो फेयर वैल्यू गैप्स छोड़े थे। आज जो है वो दोनों ही फेयर वैल्यू गैप जो है मार्केट ने एक ही दिन में दोनों फेयर वैल्यू गैप्स भी अपने फिल कर लिए हैं। और सूरत हाल जो है वो बड़ी जबरदस्त तेजी के साथ गिरावट की नजर आई। ऑन दी अदर हैंड कंसोलिडेशन जो है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से नजर आई है। थोड़ा सा फीपी लिपिड डाटा की तरफ चलते हैं और फिर वापस इंडेक्स की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। फीपी लिपिड डाटा में अगर हम देखें तो आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो इंडिविजुअल्स ने जो है वो जबरदस्त तरीके से बाइंग की है। और सबसे बड़े मेजर सेलर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स नजर आए हैं। म्यूचुअल फंड्स ने फर्टिलाइजर को छोड़ के जितने सारे सेक्टर थे वहां सब जगह पर जो है वो भरपूर सेलिंग की है। जिस सेक्टर में उनके पास नजर आया उन्होंने सेलिंग की है। और जो है वो ब्रोकर्स ने आज जो है वो फर्टिलाइजर के अंदर मेजर सेलिंग की है। यहाँ पर जो है वो ब्रोकर्स की तरफ से मेजर सेलिंग स्पेसिफिक फर्टिलाइजर में, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से फर्टिलाइजर को छोड़ के बाकी तमाम सेक्टर्स में जहाँ उनको मिला मौका, उन्होंने जो है वो वहां पर दबा के जो है वो सेलिंग की है और भरपूर तरीके से उन्होंने सेल आउट किया है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम आए बाइंग साइड के ऊपर, तो इंडिविजुअल्स ने जो है वो एक भरपूर तरीके से बाइंग की है और कंपनीज ने भी जो है वो बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी जो है वो जबरदस्त तरीके से बाइंग आज की मार्केट के अंदर की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाइंग है, कंसोलिडेशन है, ये अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह मार्केट तेजी के साथ गिरी है, तो हम इस तरह की ही, जिस तरह एक ट्रैफिक सिग्नल के अंदर लाल के बाद हरा होता है, हरी लाइट होती है, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो आज की लाल लाइट है, तो कल हम इस तरह की मार्केट में हरी लाइट देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल में इंडिविजुअल्स जिन्होंने बाइंग की है उनको यकीनन फायदा हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई जो कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की चल रही है, जो खबर आएगी, अगर ऐसी कोई खुदा न खास्ता अगर कोई जंगी सूरत हाल की कोई खबर आए या कोई ऐसी बुरी खबर आए, अल्लाह ना करे, तो फिर जो है वो एक ये तसलसल बरकरार रहेगा। अगर ना रही, तमाम चीज़ें नॉर्मल रही, तो फिर हम जो है वो एक तेज़ी के साथ मार्केट में एक हरा जो वो एक नंबर है मार्केट के इंडेक्स के अंदर भी और स्टॉक्स के अंदर भी, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर कल के दिन में देखेंगे। तो मार्केट की ये सूरत हाल है। हम KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि अब क्या सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पर जो एक चैनल चल रहा था जिसको मैंने हटा दिया है, पेनेंट पैटर्न बन रहा था जो कि यहाँ पर एंड हो रहा था, और मैंने कल बताया था कि इस हवाले से कि यहाँ पर
जब ये आ जाएगा तो फिर इस पैटर्न की जो है वो नौयत या इसकी जो है वो तमाम ही जो उसकी जो सूरत हाल है, जो उसकी एक्टिवनेस है, जो वो एक्टिव था, वो जो है वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जो कि अब मेरे हिसाब से उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। कल ही के दिन बताया था और आज ही के दिन जो है वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो हम फिलहाल बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बाद रिकवरी की। तो रिकवरी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया 1,83,800 पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस के तौर पे साबित होगा। उसके बाद ये एक लिक्विडिटी जोन है जो कि 1,86,500 से स्टार्ट होके 1,88,000 तक ये नंबर जाता है। तो ये पूरा लिक्विडिटी जोन है जहां पर एक जबरदस्त बाइंग नजर आती है हमें। और दूसरी चीज जो इंडेक्स के हवाले से है, जो मेजर इसका जो लाइन, जो एक चैनल चल रहा है, जो बहुत पहले से दिसंबर 2024 से चल रहा है, जिसको मुसलसल तौर पे ब्रेकआउट करने में ये अटक जाता है। हमारा इंडेक्स जब ऊपर बढ़ता है तो वहां पर जाके फंस जाता है, जो कि इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि इंडेक्स हमारा फंस रहा है और स्टॉक्स हमारे तेज हैं। स्टॉक्स फंस जाते हैं वहां पर जहां इंडेक्स उन्हें फंसाता है। यानी कि जब इंडेक्स अपने टॉप की तरफ बढ़ता है, जो इस पैटर्न है, जो कि ये चैनल एक पूरा चल रहा है, ये जो ग्रे लाइन के टॉप की तरफ पहले 1,88,000 पर था, उसके बाद 1,90,000 पर आया और उसके बाद 1,92,000 पर टॉप आया और मार्केट 1,91,000 से दोबारा घूम गई। तो इस चैनल के टॉप पर जैसे ही हमारी मार्केट आती है, हमारा इंडेक्स आता है, इंडेक्स वहां पर कमजोर हो जाता है। और वही कमजोर इंडेक्स जो है वो स्टॉक्स को रोक देता है, उनकी रैली को रोक देता है। और वहां पर एक सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि वहां पर एक तेजी के साथ प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है। यहीं पर हम साइड वेज में चल रहे थे और एक प्रॉफिट टेकिंग थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मजीद इसके अंदर से लिक्विडिटी जनरेट होगी और इंडेक्स थोड़ा सा एक बेहतर होना जरूरी है, जिसको मैं मुसलसल हाईलाइट कर रहा हूं कि इंडेक्स को बेहतर होना जरूरी है। मसला सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के अंदर है, स्टॉक्स के अंदर नहीं है। इंडेक्स को एडजस्ट होने की जरूरत है, स्टॉक्स अपने मोमेंटम में बरकरार हैं। फंसते वहां पर हैं जहां हमारा इंडेक्स टॉप पर जाता है और वहां से सेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो फिलहाल अगर बात करें कल के दिन, हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिकवरी जो है वो अच्छे तरीके से नजर आएगी। नेगेटिव न्यूज ना होने की सूरत में एक अच्छी रिकवरी नजर आएगी। और यकीनन जिनको प्रॉफिट का एरिया मिलेगा, जो प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा, वहां पर इंडिविजुअल्स को भी मैं कहूंगा कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। लालच करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं, जहां पर टारगेट एरिया होते हैं, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, मार्केट समरी को भी थोड़े तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ जो लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग, प्रीमियम सर्विसेज या ट्रेनिंग की सूरत में जो है वो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 5। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर रब्ता करके भी तफसीलात हासिल की जा सकती है। और इंशाल्लाह कल जो है वो मंथली लाइव सेशन भी होने जा रहा है रात 8 बजे। जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है वो ज़रूर रजिस्टर करवा लीजिएगा, रब्ता कर लीजिएगा। अगर उनको गूगल फॉर्म नहीं मिला है, वैसे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर गूगल फॉर्म अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं फिल किया है वो कर लीजिएगा। और जिनको अटेंड करना है वो लोग रब्ता कर लीजिएगा या व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएंगे तो उनको फॉर्म मिल जाएगा। मार्केट समरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो हम दो स्टॉक्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उनको एनालाइज करने की, क्या सूरत हाल उनमें नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन ही स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स का वेट लिफ्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड के ऊपर है, जिसमें महमूद टेक्सटाइल है, पैकेजेस लिमिटेड है और रफान मेज है। बाकी सारे के सारे जो है वो नेगेटिव साइड पर है। एफएफसी देख सकते हैं सर फहरिस्त है, 1902 पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ 6000 में से 1902 पॉइंट्स तो सिर्फ एफएफसी ने ही वाइप आउट किए। उसके बाद यूबीएल है, एंग्रो एच है, ओजीडीसी है, हपको है, पीपीएल, लकी सिस्टम्स, एचबीएल, मारी, मिजान, पीएसओ, पॉल, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब वगैरह शामिल है। सेक्टर्स में आए तो पेपर एंड बोर्ड्स पॉजिटिव है सिर्फ। बाकी फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, पावर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, तमाम ही जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर नजर आए हैं। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो एसएसडीसी में देखे गए हैं। इसके बाद यूनिटी, कैपको, यूसुफ वेविंग, डीसीआर, एचकार, हबीब ग्रोथ फंड। इसके बाद जो है वो ग्लेक्सो एंड ऑनवर्ड्स, पूरी जो है वो लिस्ट चली चली जा रही है। हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, वहां पर इंशाल्लाह शेयर्स डिस्कस करते हैं। सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, दो स्टॉक्स हैं जिसमें एक जो है वो आपका जीसीडब्ल्यूएल है और दूसरा निषाद चूनिया पावर लिमिटेड है। निषाद चूनिया पावर लिमिटेड यानी कि एनसीपीएल जो है वो नॉन शरिया है। तो नॉन शरिया में जो लोग काम करते हैं, तेज भी है और बड़ा
जबरदस्त स्टॉक भी है। मैं समझता हूँ मजीद इसके अंदर जान बाकी है बढ़ने के लिए। तो जो लोगों के पास है उनके लिए भी काम आ जाएगा, और जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि काम आ जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम GCWL की तरफ बढ़ते हैं। GCWL को डिस्कस करते हैं। GCWL की सूरत हाल अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि एडजस्ट हुई है। इसके साथ ही जो है वो एक सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब से लिस्ट हुआ है वहां से एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट आज लेके इतनी नेगेटिव मार्केट में भी 7.25% तकरीबन जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। मैं समझता हूँ करंट रेट्स पे बाय ऑन डिप्स के अंदर इसमें बाइंग की जा सकती है, और बाइंग करके यहाँ से करंट रेट से और करंट रेट्स में बाय ऑन डिप्स के साथ चलेंगे तो सबसे पहले ये हाई के बिल्कुल करीब आ चुका है, जो कि 23 रुपए का पिछले दिनों में रिव्यू किया था इसे। ये री रिव्यू है, दोबारा से हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, तो 23 रुपए का सबसे पहले ये एरिया टेस्ट करेगा। यहाँ से एक्सटेंड करता है तो मैं समझता हूँ कि 24.5 से 25 रुपए की रेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। जिसका स्टॉप लॉस जो है वो मैं समझता हूँ इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आप रख के चल सकते हैं, जो कि तकरीबन 19.25 रुपए का बनता है। आगे चलते हैं, एनसीपीएल को डिस्कस करते हैं। एनसीपीएल की सूरत हाल देखें तो मैं समझता हूँ, देखें हार्मोनिक पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है, और हार्मोनिक पैटर्न के साथ ये जो है वो मूव कर रहा है अभी। और इसके अंदर अगर हम स्कैल्पिंग की सूरत हाल में देखें तो मैं समझता हूँ जो स्कैल्पर्स हैं इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी सूरत हाल अच्छी बन जाएगी, जो कि यहाँ से मैं समझता हूँ उनकी बाइंग बनती है। 76.45 पे क्लोजिंग हुई है, 76 रुपये 45 पैसे। 74 का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे करंट लेवल बाइंग करके। सबसे पहले जो है वो इसे 79.50 से 80 के टारगेट को सबसे पहले रख के चलेंगे, और यहाँ से एक्सटेंड करता है तो मैं समझता हूँ 82 से 84 के ब्रैकेट की तरफ बढ़ने की ये कोशिश करेगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।